अब्बास पागल हो गया है, कह रहा है कि आसमान में उड़ेगा। भला इंसान भी आसमान में उड़ सकता है क्या? हमने ऐसी कहानियां तो किताबों में पढ़ी थी। अरे कोई इसे रोको, ये मस्जिद कुर्तबा की मीनार पर चढ़ रहा है। बच्चे, तुम अंदर जाओ। मेरा नाम अब्बास इब्न फिरनास है। आज मैं वो करने जा रहा हूं जो मुझसे पहले किसी इंसान ने नहीं किया। लोग मुझे पागल कहते हैं इंसान उड़ नहीं सकता, लेकिन क्या उन्होंने कभी उड़ती हुई चिड़ियों को गौर से देखा है? दोस्तों, अब्बास इब्न फिरनास ये एक ऐसा नाम है जिसने इंसानी उड़ान को पहले पंख दिए, जिसने पहली बार कुछ ऐसा सोचा जिसने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। आज जिस हवाई जहाज, ग्लाइडर और स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, इसकी परकथा इसी अब्बास इब्न फिरनास ने लिखी थी। ये नबी सदी का महान वैज्ञानिक, दार्शनिक और इंजीनियर था। इसने राइट ब्रदर 1000 साल पहले इंसानों के आसमान में उड़ने के ख्वाब को पूरा कर दिया। अब्बास, क्या बना रहे हो? ये मेरे जहाज का नक्शा है। अरे इसमें तो सब बड़ा बड़ा दिख रहा है। ये लेंस है, इसके जरिए दूर की चीजें पास दिखाई देती हैं। इसे भी मैंने बनाया है। ये ग्लाइडर मैं लकड़ी से बना रहा हूं। देखो अब्दुल्ला, अगर इंसान सोच सकता है तो इंसान उड़ भी सकता है। अब्बास 810 ईस्वी में स्पेन के तारीख शहर रौंदा में पैदा हुआ। जिस वक्त वो पैदा हुआ वो स्पेन में मुसलमानों का सुनहरा दौर था। पूरी दुनिया से लोग साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल करने के लिए स्पेन आया करते थे। अब्बास इसी स्पेन में यूरोप और पश्चिमी देशों से आने वाले ईसाइयों और यहूदियों को विज्ञान सिखाया करते थे। इसी स्पेन में बैठकर उन्होंने कई तरह के शीशे, लेंस, घड़ियां इजाद की जो आज भी इस्तेमाल की जाती हैं। आज हम जिस फ्रेम वाले चश्मे को इस्तेमाल करते हैं उसकी खोज अब्बास इब्न फिरनास ने ही की थी। अब्बास इब्न फिरनास की इस हवाई परवाज के बारे में बड़ा दिलचस्प वाकया बयान किया जाता है। कहा जाता है उसने अपना ग्लाइडर परिंदों की शक्ल में तरतीब दिया और उसमें परिंदों जैसे ही पर भी लगाए और उन्हें मजबूती से रेशम से बांध दिया। अब्बास आसमान में उड़ने के ख्वाब को पूरा करने के लिए उसे पहनकर मस्जिद कुर्तबा की मीनार पर चढ़ गया। उसे देखने के लिए पूरा स्पेन मस्जिद कुर्तबा के बाहर जमा हो गया। अब्बास ने चारों ओर एक फातिहाना नजर डाली और एक लंबी सांस ली और अचानक मस्जिद कुर्तबा से छलांग लगा दी। लोगों को लगा कि अब्बास सीधे जमीन पर आएगा, लेकिन 10 मिनट तक आसमान में उड़ता रहा। ये तो करिश्मा हो गया। अब्बास के पास जादुई ताकत है, वो जिन्नातों से बातें करता है। ये क्या हुआ? लगता है अब्बास गिरने वाला है। अब्बास का ग्लाइडर लैंडिंग के वक्त हादसे का शिकार हो गया क्योंकि उसने परिंदों की शक्ल का ग्लाइडर तो बनाया, लेकिन उसकी रफ्तार कम करने के लिए पूंछ लगाना भूल गया। उसको ग्लाइडर बनाते वक्त ये ख्याल ही नहीं रहा कि परिंदे जमीन पर उतरते वक्त अपनी रफ्तार कम करने के लिए पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी अब्बास को इस बात का कोई भी मलाल नहीं था, क्योंकि उसने आसमान में उड़ने वाले पहले इंसान का खिताब अपने नाम कर लिया था। अब्बास की इस उड़ान के चर्चे चंद दिनों में ही पूरे यूरोप में फैल गए। अब्बास के डिजाइन को देखकर इटली में पैदा होने वाले लियोनार्डो दा विंची ने बाद में एक नए किस्म का ग्लाइडर बनाया। ये नक्शा स्पेन के अब्बास इब्न फिरनास ने बनाया था। अब्बास ने ही दुनिया को उड़ने का सपना दिखाया। अब्बास ने ही दुनिया में प्लानिटेरियम का पहला कॉन्सेप्ट पेश किया। अगर वो ना होता तो हम सब अंधकार में होते
عباس ابن فرناس کے سائنس میں دیے گئے یوگدان کو دیکھتے ہوئے بعد میں کئی ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا۔ آج پوری دنیا میں عباس کے نام سے کئی ہوائی اڈے اور سائنٹیفک لیبارٹری موجود ہے۔ ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے چاند کے ایک گڈھے کا نام عباس ابن فرناس کے نام پر رکھ دیا گیا ہے۔ دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ آج چشمہ لگا کر جن ہوائی جہاز میں سفر کرتی ہے، جن گھڑیوں میں اپنا وقت دیکھتی ہے، وہ چشمہ، ہوائی جہاز، وہ گھڑیوں کے پیچھے مسلم ویگیانک کا ہی دماغ موجود ہے۔ جب تک آسمانوں میں انسانیت اڑان بھرتی رہے گی، تب تک عباس ابن فرناس کا نام لیا جاتا رہے گا۔ دوستو، یہ ویڈیو ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ویگیان کے چھیتر میں کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر آپ کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے فخر محسوس ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے AR نیٹ ورک کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر پیج پر دیکھتے ہو تو پیج کو فالو کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔